हेलो गाइस, कैसी चल रही है जिंदगी। स्वागत है तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय वाले एनिमे के पार्ट 2 के अंदर। पिछले पार्ट के अंदर तुम्हें याद होगा कि अपना मेन कैरेक्टर ओरुन, जो कि किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी का मेंबर होता है, उसके दोस्त उसे टीम में से निकाल देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा वीक है और उसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देन उसको सेल्मा मिलती है जो कि उसे एक जॉब ऑफर करती है। वो अपने क्लैन के नए जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं डंजन में ले जाके, और हमारे ओरुन को उनकी मदद करनी है जो कि होगी सिर्फ फर्स्ट से 50 फ्लोर तक। और जैसे जैसे डंजन के फ्लोर बढ़ते जाते हैं उसका डेंजर और भी बड़ा होता जाता है। उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, वो लोग डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरोज पार्टी यानी कि अपने ओरुन के दोस्त जिन्होंने उसे निकाला था वो भी डंजन के अंदर गए हैं 92 फ्लोर के ऊपर, जहां पे जाके वो लोग उतना अच्छा नहीं लड़ पा रहे क्योंकि आज ओरुन उनके साथ नहीं है और उनकी इतनी सारी गलतियों की वजह से ब्लैक ड्रैगन उस डंजन में से बाहर निकल चुका है और अब वो डंजन के किसी भी फ्लोर पर कहीं से भी आ सकता है। उनकी ट्रेनिंग का आखिरी दिन शुरू हो जाता है और वहां पे सभी लोग पहुंच जाते हैं। ओरुन बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, लेकिन उसको स्टार्टिंग से ही महसूस हो जाता है कि आज कुछ तो अजीब है, आज कुछ तो बुरा होने वाला है। उम्मीद करते हैं सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो। तभी वो लोग ऐसे ही बातचीत करने लग जाते हैं। लोगन कहता है कि सर आप बिल्कुल एल्बर्ट की तरह समझाते हैं। नहीं आइंस्टीन नहीं, गलत मत समझो। वो कहता है कि एल्बर्ट सेंसिबल, मैंने सुना था कि वो सिल्वर रैबिट क्लैन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट थे। मैंने इतना ही सुना है कि वो पिछले साल 92 फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन के हाथों मारे गए। उसके बाद सेल्मा और ओरुन बात करने लग जाते हैं। सेल्मा कहती है कि आज आखिरी दिन है, हमें ध्यान रखना होगा। वो कहती है कि तुम एल्बर्ट के बारे में बात कर रहे थे है ना, उसका जाना पूरे क्लैन के लिए सबसे बड़ा दुख था और आज तक मैं उस दुख से नहीं उबर पाई हूँ। ओरुन कहता है कि ब्लैक ड्रैगन को हराना तो हमारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल था जब मैं हीरोज पार्टी में हुआ करता था। देन सभी लोग अपनी डंजन ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं जिसके अंदर अपने हीरो की टीम पूरी एक साथ चल देती है एंड वो लोग रास्ते में बातचीत करते हुए जाते हैं। कैरोलिन कहती है कि सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप तो इतने अंदर तक जा चुके हैं फ्लोर्स के अंदर, कैसे बॉस होते हैं वहाँ पर। वो उनको बताना शुरू करता है पर उनके सवाल ही नहीं रुकते और वो सब उसे एक एक करके घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूना यानी कि पूरी हीरोज पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी है। लूना कहती है कि हमें जल्दी से डंजन को खाली करना होगा। वो पूछती है कि गिल्ड मास्टर कहां पर है। देन सामने से लड़की कहती है कि वो अभी मीटिंग कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा, वक्त नहीं है, हमें जल्दी से डंजन में से सभी लोगों को निकालना होगा वरना आज काफी सारी जानें जाएंगी। उसके बाद वो लोग गिल्ड मास्टर के पास पहुंचते हैं और उसको सब कुछ बताते हैं। सारे के सारे गिल्ड मास्टर एक साथ बैठ के फोर्स टेलीपोर्ट मैजिक स्टार्ट कर देते हैं। ये जो भी तुमने किया है उसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा, तुम्हारे लिए पनिशमेंट हम इसके बाद डिसाइड करेंगे। एंड वो लोग अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे। देन हमें वापस से डंजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे ओरुन और उसकी टीम 40 फ्लोर से भी आगे पहुंच चुकी है। एंड लोगन कहता है कि हमें कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या इस जगह पे सच में कोई मॉन्स्टर नहीं हुआ करते हैं सेंस है। देन ओरुन कहता है कि हुआ तो करते थे पर आज क्यों नहीं है ये समझ नहीं आ रहा। एंड ओरुन मन में सोचता है कि आज कुछ तो अजीब है इस डंजन के अंदर। देन वो ऐसे ही कुछ मैजिक उनको सिखाने लग जाता है। थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स भी आते हैं जिसको वो लोग मार देते हैं। जब वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर्स थे ही नहीं तो वो वहीं पे उनको लेक्चर देना शुरू कर देता है। सबको वो उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से मैजिक बताता है, जैसे कि कैरोलिन को अच्छा डिफेंडर बनने की ट्रेनिंग, सोफिया को अच्छा अटैकर एंड लोगन को अच्छा मैजिक यूजर बनने की। वो लोग उसके सिखाने से इतना खुश हो जाते हैं कि सोफिया तो कह भी देती है कि मैं अपनी बहन से ज्यादा तो आपसे सीखना चाहूंगी, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। और उन सोच रहा होता है कि मैं अगर तुम्हारी बहन हाँ कर देता हूँ। टेलीपोर्टेशन मैजिक पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि जैसे ही हम इसे रिलीज करेंगे मैं चाहता हूँ कि हीरोज पार्टी जाए और ब्लैक ड्रैगन को मारे, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। वो बाकी के सारे निकम में डर जाते हैं बट लूना कहती है कि ठीक है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। उसके बाद डंजन के अंदर दिखाया जाता है कि वापस से सारी की सारी टीम एक साथ मिल चुकी है एंड सेल्मा कहती है सारे के सारे बच्चे सेफ जोन के अंदर रहें क्योंकि अब यहाँ पे बॉस फाइट होने वाली है, सिर्फ दूर से देखना। एंड सारे के सारे टीचर मिलकर बॉसों से लड़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे देख के चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी बैटल हमने आज तक नहीं देखी। हीरोज पार्टी के मेंबर भागते हुए आ रहे हैं डंजन की तरफ एंड लूना ने जो रिक्वेस्ट मांगी थी गिल्ड मास्टर से वो थी कि 40 और 50 फ्लोर्स को पहले खाली करना क्योंकि लगभग उन्हीं फ्लोर के ऊपर ओरुन होगा और अगर वो इन्हें बाहर ही मिल गया तो ये उससे मदद मांग सकते हैं। लूना का ये प्लान था लेकिन ओलिवर वगैरह को ये मंजूर नहीं था। वो कहते हैं कि उस गरीब से हम भीख मांगेंगे, वो कमजोर हमारी क्या मदद कर सकता है। उसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर एक बार देखते हैं जहाँ पे 50 फ्लोर का फाइनल बॉस अपीयर हो चुका है एंड टीचर्स उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। ओरुन सबसे पहले जाता है एंड वो अपना मैजिक स्पेल यूज करता है इम्पैक्ट एंड उसने एक ही अटैक के अंदर बॉस का हाथ काट दिया। ये देख के बाकी के टीचर्स भी, इवन सेल्मा भी शॉक हो जाती है एंड तब हमें पता चलता है कि ये ओरुन का ओरिजिनल स्पेल है जो कि उसने खुद बनाया है, जो कि स्ट्रेंथ को 100 गुना तक बढ़ा देता है। एंड इन द एंड उसके बाद बाकी के टीचर्स ने मिलके फाइनल बॉस को हरा दिया। ओरुन सोच रहा होता है कि आखिरकार मिशन कंप्लीट हुआ और बच्चों को एंड हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन अपीयर हो चुका है। सब लोग बुरी तरीके से डर चुके हैं, इवन सेल्मा जो कि पूरे किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर है वो भी डर के मारे कांप रही है। वो भी सोच रही है कि ये नामुमकिन है,
बाकी के टीचर्स भी सोच रहे होते हैं कि वो राक्षस जो कि वॉरियर्स को चींटी की तरह मसल देता है। ओरुन सोच रहा होता है कि अगर हम कैसे भी करके टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल तक पहुंच गए तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। ज्यादातर डंजन बॉसेस भीड़ देखकर हमला करते हैं। अगर मैं भागा तो फिर मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन बाकी सब मारे जाएंगे। मुझे ब्लैक ड्रैगन से लड़ना होगा। मेरा काम है इन स्टूडेंट्स को संभाल के घर पहुंचाना और मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकता। ओरुन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारे के सारे टीचर्स को कमांड देता है कि बच्चों को कैसे भी करके तुम्हें सेफ रखना है। एंड सभी टीचर्स काम पर लग जाते हैं। वो सारे के सारे मिलकर शील्ड बनाते हैं, पर वो इतने ताकतवर नहीं थे कि वो ब्लैक ड्रैगन के हमले झेल सके। और ओरुन उस शील्ड के ऊपर इम्पैक्ट यूज कर देता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 100 गुना बढ़ जाती है। सभी ये देख के चौंक जाते हैं कि ओरुन उस ड्रैगन से अकेला लड़ रहा है। एंड फाइनली द बैटल ऑफ ब्लैक ड्रैगन स्टार्ट होती है। वो उसको पीछे की तरफ ले जाता है ताकि वो लोगों से उसे दूर रख सके। सेल्मा सोच रही होती है क्या ओरुन उसको सच में मार पाएगा अकेले? क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? अगर वही सब दोबारा हो गया तो? ब्लैक ड्रैगन उस पर अटैक करता है, लेकिन उसने उसी के अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड ये स्पेल भी उसने खुद ही बनाया था, मतलब इसके अलावा इसे और कोई भी यूज नहीं कर सकता। ओरुन अपने स्किल्स को बूस्ट करने के लिए अपने ऊपर मैजिक यूज करता है। तभी सेल्मा कहती है कि हाई लेवल मैजिक, जो कि आपकी स्किल्स को बूस्ट कर देगा। पर इससे ओरुन की स्किल सिर्फ 2 लेवल तक ऊपर हो सकती है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? एंड तभी वो देखती है कि ओरुन ने उसी मैजिक को 5 बार यूज कर दिया एक साथ। एक ऐसी टेक्निक जो आज तक कोई भी यूज नहीं कर सकता। सेल्मा ये देख के चौंक जाती है। एंड देन वो स्टार्ट करता है ब्लैक ड्रैगन से फाइटिंग करना। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, उसके अटैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। सब लोग सोच रहे होते हैं कि और कितनी सीक्रेट पावर्स है जो तुम हमसे छुपा रहे हो ओरुन। पर इतना सारा मैजिक उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उस पर ज्यादा समय नहीं है। ओरुन सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी करना होगा। ब्लैक ड्रैगन उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी हमें देखने को मिलती है वन मोर टेक्निक, जिसको देखने के बाद इवन सारे के सारे लोग भी कहते हैं क्या ये सच में मैजिक है? इस दुनिया में बहुत कम इंसान है जो कि कुछ स्पेशल एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। एंड मेरी स्पेशल एबिलिटी ये है, एक ब्लैक पावर जिसको वो किसी भी शेप में बना सकता है। इवन ओलिवर के पास भी ये एबिलिटी है, पर वो सिर्फ उसे अटैक्स के लिए यूज करता है। एंड अब उन दोनों की एपिक बैटल स्टार्ट हो चुकी है। ड्रैगन उस पर अटैक करता है एंड अपना हीरो उनको डॉज करता हुआ जाता है। एंड उसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है ओरुन का पास, जब ओरुन एंड ओलिवर दोस्त हुआ करते थे। वो तीनों साथ में टाउन के अंदर खेला घूमा करते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। उनका पूरा टाउन मॉन्स्टर्स ने आके जला दिया। उनकी फैमिली भाई सब मारे गए। उस दिन उन दोनों ने कसम खाई थी कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनेंगे। एंड हम देखते हैं कि ओरुन उसके अटैक से बच गया। एंड आखिरी फाइटिंग शुरू होती है। बैटल बहुत ज्यादा लंबी चलती है। ओरुन बहुत सारे अटैक करता है, ऐसे ऐसे अटैक जो कि पूरी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे। सेल्मा वगैरह सब सोच रहे होते हैं कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्लैक ड्रैगन से कोई अकेले फाइट करेगा। एंड ओरुन अपना फाइनल फॉर्म अटैक यूज करता है। ब्लैक पावर जो उसको पूरी तरीके से घेर चुकी है एंड एक स्वॉर्ड जो उसके हाथ में आ चुकी है, वो उससे उस पर अटैक करता है। एंड फाइनली ब्लैक ड्रैगन मारा गया। सब लोग खुशी से ओरुन के ऊपर कूद पड़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन हो चुका है। हीरोज पार्टी वहां पर पहुंच चुकी है। एंड वो सब देख के चौंक जाते हैं कि ब्लैक ड्रैगन मर चुका है। लूना सोच रही होती है कि बाकी सब तो बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ ओरुन ही घायल क्यों लग रहा है? क्या ओरुन अकेला ब्लैक ड्रैगन से लड़ा है? ओलिवर को जलन हो जाती है कि आखिर ये इतना आगे कैसे निकल गया। रात हो गई। सोफिया अपने कमरे में बैठकर डायरी लिख रही होती है ट्रेनिंग के बारे में, और वो सिर्फ ओरुन के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद सोफिया एंड सेल्मा नहाते हुए भी बात कर रहे होते हैं उसी फाइट के बारे में। एंड सोफिया कह रही होती है सच में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। एंड देन दिन हो जाता है और हम देख रहे होते हैं कि ओरुन अपने कमरे में बैठ के दर्द में बैठा होता है। उसके बाद सेल्मा और ओरुन होटल के अंदर मिलते हैं और वहाँ पे बातचीत करते हैं। वो उसको थैंक यू बोलती है कल उसकी और बाकी सबकी जान बचाने के लिए। एंड वो उससे कहती है कि अगर आज तुम फ्री हो तो हमारे क्लैन लीडर तुमसे मिलना चाहेंगे। अपने हीरो पे भी कोई काम नहीं होता, वो कहता है कि ठीक है। वो लोग क्लैन मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। क्लैन मास्टर उसे डायरेक्ट ऑफर देते हैं, क्या तुम नाइट स्काई सिल्वर रैबिट हमारे क्लैन को ज्वाइन करना चाहोगे? हम चाहते हैं कि तुम हमारी सबसे ज्यादा ताकतवर टीम यूनिट 1 के फ्रंट लाइन अटैकर बनो। और हाँ, वैसे उसी टीम के अंदर सेल्मा भी है। एंड हम तुम्हें क्लैन के अंदर लेफ्टिनेंट की पोस्ट भी ऑफर करेंगे। इतने अच्छे ऑफर के बाद भी अपना हीरो कहता है कि उसको सोचने के लिए समय चाहिए, क्योंकि उसको डर था कहीं उसको वापस से यूज करके फेंक ना दिया जाए, जैसे कि पिछली बार किया गया था पिछली टीम के अंदर। एंड उसके बाद वो लीडर बताते हैं कि एडवेंचर गिल्ड के लीडर भी तुमसे मिलना चाहते हैं, वही गिल्ड जिसके अंदर ओलिवर वगैरह है। एंड अपना हीरो सीधे उधर की तरफ निकल देता है। वो वहां पर पहुंच जाता है। एंड अब मीटिंग होती है दूसरे टीम के लीडर के साथ, जहाँ पर ओलिवर और उसकी पूरी टीम एंड जनरल्स वगैरह भी बैठे हुए होते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तो सुना है तुमने ब्लैक ड्रैगन को अकेले हराया? अपना हीरो कहता है कि हाँ ये सच है। पर बगल में से ओलिवर की टीम के मेंबर बोलते हैं, वो कहते हैं कि अकेले? अरे हाँ, हमने पहले ही उसको वीक कर दिया था बहुत ज्यादा मार मार के, तो तूने बस एक आखिरी हमला किया था और कुछ नहीं। तुम्हारी जान हमारी वजह से बची है। ओरुन कहता है कि मैंने ओलिवर तुमसे मना किया था कि तुम्हें 92 फ्लोर पर नहीं जाना चाहिए अपने नए इंचेंटर को लेकर। अगर तुम्हें उसके साथ खुद को टेस्ट ही करना था तो तुम्हें किसी कमजोर फ्लोर के साथ शुरू करना चाहिए था। तुम्हारी एक गलती की वजह से आज ना जाने कितनों की जान जा सकती थी। ओलिवर कहता है कि चल
मुझे मत सिखा, मुझे पता है कि एक इंचेंटर की कितनी ही औकात होती है। एक कोने में बैठ के दूसरों के ऊपर मैजिक यूज करते रहना, बस यही काम होता है इंचेंटर का। ये सुन के ओरुन को गुस्सा आ जाती है एंड वो वहां पे लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वर रैबिट क्लैन के अंदर लोगन, कैरोलिन एंड सोफिया बात करते हुए जा रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि काश ओरुन हमारे क्लैन को ज्वाइन करने वगैरह वगैरह, एंड वो इसके बारे में जाके सेल्मा से भी बात करते हैं। वो उसको ढूंढते ढूंढते शहर के अंदर पहुंच चुके हैं एंड ओरुन उनसे बचता हुआ घूम रहा है। एंड देन वो दुकान वाले बूढ़े अंकल उसको ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजार सको, तुम्हें इस तरीके से नहीं भागना चाहिए ओरुन। रात हो जाती है, ओरुन यही सब सोचते हुए घूम रहा होता है एंड वहां पर सोफिया आ जाती है। एंड वहां पे वो लोग थोड़ी देर ऐसी अच्छी अच्छी बात कर रहे होते हैं। उसके बाद सोफिया उससे पूछती है कि क्या आप प्लीज हमारे क्लैन को ज्वाइन करेंगे। देन ओरुन उससे एक सवाल पूछता है कि सोफिया, आखिर सिल्वर रैबिट क्लैन तुम्हारे लिए क्या है। देन वो बताती है कि वहीं पे मैंने सब कुछ सीखा है, वहीं पे मैं रहती हूँ और वहीं पे मेरी हर एक खुशी है, तो वो मेरा घर है। एंड ये जवाब हमारे हीरो का मन बदल देता है। अगली सुबह वो पहुंच जाता है उनके हेडक्वार्टर पे एंड वहां जाके उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसने सिल्वर रैबिट क्लैन ज्वाइन कर लिया। उसको उसकी यूनिफॉर्म भी मिल गई। उसके बाद हमें ओरुन का पास दिखाया जाता है जिसमें टाउन जले काफी टाइम बीत चुका है एंड ओरुन एंड ओलिवर ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ बड़े लोग वहां पर खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं एंड वो कह रहे होते हैं कि जो भी इस लड़ाई में जीतता है और उसको ट्रेनिंग देके हम एक बड़ा वॉरियर बनाएंगे। ओरुन उसमें हार जाता है एंड ओलिवर को वो लोग लेकर चले जाते हैं। तभी वहां पर वो लड़की आती है जो इनकी तीसरी दोस्त हुआ करती थी बचपन के अंदर। वो ओरुन को थोड़ा बहुत मोटिवेशन देती है एंड वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बेसिकली वो ओरुन से प्यार करा करती थी बचपन में एंड जाते जाते वो कहकर जाती है कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी ओरुन। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडवेंचर गिल्ड के गिल्ड मास्टर किसी इंसान के सामने सर झुकाए खड़े हैं। सामने बैठा हुआ बंदा कहता है कि साउथ किंगडम के गिल्ड मास्टर यहाँ पे इतनी जल्दी भाग के आए हैं तो जरूर कोई बड़ी बात ही होगी। एंड देन वो उसे बताते हैं कि 3 दिन पहले एक वॉरियर ने ब्लैक ड्रैगन को अकेले हरा दिया। देन वो कहता है सच में, इतना पागल कौन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जरूर वो ओलिवर होगा। देन गिल्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं। देन तभी वो बंदा कहता है कि मत कहना, क्या वो ओरुन है। गिल्ड मास्टर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको उसका नाम कैसे पता। तभी ग्रैंड मास्टर मतलब वो सामने बैठा हुआ बंदा सोच रहा होता है अगर ओरुन में इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है तो इसका मतलब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस आ चुका है। वो गिल्ड मास्टर से पूछता है कि क्या ओरुन का वर्ताव बदल चुका है। देन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। इसका मतलब है वो अभी तक अपनी असली स्टेट के अंदर वापस नहीं आया है और उसने कैसे भी करके ब्लैक ड्रैगन को मारने जितनी पावर इकट्ठा कर ली है। और ओरुन के साथ कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत बताना। एंड उसके बाद हम देखते हैं एक जंगल के अंदर कुछ लोग आम इंसानों को मार रहे होते हैं। उनमें से एक कहती है कि तो ये थी 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी ईस्ट किंगडम की, इतनी ज्यादा कमजोर। तभी उनमें से उनकी लीडर बोलती है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी एक बंदा वहां पर आ जाता है जो कि होता है मैसेंजर इनके हेडक्वार्टर की तरफ से। वो आकर बताता है कि कोई है साउथ के अंदर जिसने ब्लैक ड्रैगन को अकेले हरा दिया। लोग उसको ड्रैगन स्लेयर के नाम से जानने लगे हैं। लीडर भी सोच रही होती है ब्लैक ड्रैगन को अकेले हरा देना। वो बंदा कहता है कि हेडक्वार्टर से मैसेज आया है कि आपको वहां जाके पता करना है कि वो दोस्त है या दुश्मन, और वो अगर हमारे साथ नहीं मिलना चाहता है तो उसको मार देना। वो कहती है कि इतनी कम इन्फॉर्मेशन है अगर उस बंदे के बारे में तो जरूर वो ओलिवर तो नहीं है। वो लोग चल देते हैं। तभी वो लीडर सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि साउथ डंजन के अंदर कोई मेरे जितना ताकतवर है। मैं उस जगह दोबारा नहीं जाना चाहती। ओरुन के मरने के बाद जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसके मरने के बाद मैं टूट गई थी। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये वही लड़की है जो कि ओरुन एंड ओलिवर के साथ बचपन में खेला करती थी एंड इसका नाम है सियोन। उस दिन जो हुआ था मैं उसे भूलूंगी नहीं। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हो पाई उस दिन ओरुन, पर मैं डेविल चर्च के लोगों को वापस खड़ा नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरुन एंड सेल्मा हेडक्वार्टर के अंदर ऐसे ही घूम रहे होते हैं एंड सेल्मा उसको यूनिट 1 के दूसरे मेंबरों से मिलाने के लिए ले जा रही होती है। तभी पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है स्टेला और वो एडवेंचर मैनेजमेंट डिवीजन की हेड होती है। वो कहती है कि मुझे अपने नए लेफ्टिनेंट से एक बात करनी है, क्या आप कुछ बच्चों को सिखा सकते हो अगर मैं उनको आपके पास भेजूं तो। एंड ओरुन कहता है कि अगर मेरे पास फ्री टाइम हुआ तो क्यों नहीं, तो मैं डिटेल्स आपके पास शाम तक भेज दूंगी। देन सेल्मा उसको यूनिट 1 के सारे मेंबर्स से मिलाती है। देन वो एक एक करके सब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं जिनमें से एक है रेन हुगविल जो कि इन सबों में सबसे बड़ी है उम्र में। वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम अपनी बड़ी बहन के पास आ सकते हो। दूसरी है ल्यूक्री जो कि एक हीलर है एंड तीसरा है अपना विल जो कि एक डिफेंडर है एंड चौथी है सेल्मा जो कि इस पार्टी की लीडर है। देन वो लोग ऐसे ही बातचीत करने लग जाते हैं। विल उससे पूछता है तो फिर क्या तुम हमें थोड़ा बहुत बता सकते हो कि तुमने ब्लैक ड्रैगन को कैसे मारा। एंड वो बताता है कि उसके 2 स्पेल जिन्होंने उसकी सबसे ज्यादा मदद की। एक तो इम्पैक्ट जो कि किसी भी मैजिक या किसी भी चीज की स्ट्रेंथ को 100 गुना बढ़ा देता है एंड दूसरा जब मैं अपनी स्किल्स को मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करता हूँ। एंड वो लोग ये सुन के चौंक जाते हैं कि ऐसे स्पेल्स भी कोई यूज कर सकता है। देन ल्यूक्री उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी है। देन वो कहता है कि हाँ मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, पर तुम्हें कैसे पता। देन विल कहता है कि तो अब हमारे पास 3 मेंबर है यूनिट 1 के अंदर जो स्पेशल एबिलिटी यूज कर सकते हैं। एंड देन सेल्मा बताती है कि कल हम लोग डंजन के अंदर जाने वाले हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो कल तुम्हें पता चल जाएगा। एंड ओरुन कहता है कि
मेरी स्वॉर्ड टूट चुकी है पिछली बार ब्लैक ड्रैगन से लड़ते हुए, तो शायद मुझे डंजन में जाने के लिए एक नई की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो लोग अपने ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं जो कि उनके लिए स्वॉर्ड बनाएगा। तभी ब्लैक स्मिथ कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बनाने के लिए फ्लोर बॉस की बॉडी पार्ट्स को यूज करना पड़ता है और वो मेरे पास अभी खत्म हो गए हैं। एंड ओरुन कहता है कि वो तो मेरे पास बहुत सारे हैं, एंड वो ब्लैक ड्रैगन के बॉडी पार्ट्स लाके उसको दे देता है। ब्लैक ड्रैगन के बॉडी पार्ट्स देख के वो सब डर जाते हैं। तभी ओरुन को एकदम से याद आता है कि ओ हाँ, इन लोगों ने भी तो एक बार ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई की थी और ये लोग हार गए थे, जिसके अंदर एल्बर्ट मारा गया था। शायद मैंने इनको पुराना घाव याद दिला दिया, मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर रेन कहती है कि कोई बात नहीं, इससे तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी शॉट बन सकती है। तभी एक साथ मिलके सभी लोग कहते हैं कि वेलकम इन द पार्टी ओरुन। एंड यहीं पे हमारा ये पार्ट होता है खत्म। तुम लोग बताना कैसा लगा, ब्लैक ड्रैगन से जो फाइटिंग हुई थी वो बताना कैसी लगी। और अगला इसका एक और पार्ट आएगा जो कि फाइनल होने वाला है। मुझे मालूम है इस बार वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया, सॉरी यार, थोड़ा बिजी था। अगली बार से ऐसा नहीं होने वाला पक्का। तो बस बताना कैसी लगी वीडियो, और मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो के अंदर यार। तब तक के लिए दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन की बात कर रहा हूं मैं। बाय बाय।